आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना भाई। 5.1 में मैं एक्सरसाइज 5.1 में मैं वो क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, या एग्जाम में जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं उसी पैटर्न के बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था, स्क्रीन पे चेक करिए, दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है बच्चों? यस सर। चलिए, तो एक सेकंड। तो बच्चों, आज की जो क्लास है, इस क्लास में क्वेश्चन सीखते हैं। जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को समझाया था, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को समझाया था कि जो क्वेश्चन है इसे कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंस टू π/2। ये जो वर्ड है ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि x डज नॉट इक्वल टू π/2, मतलब इक्वल नहीं है चाहे जो भी हो, इक्वल नहीं है चाहे जो भी हो। तो इसके बनेंगे दो केस, या तो वो लेस होगा या तो ग्रेटर होगा। तो ये माइनस के लिए भी ऐसे ही लिखा जाएगा और प्लस के लिए भी ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक, इसके लिए फंक्शन क्या हो जाएगा? k cos x अपॉन π-2x, और इसके लिए सेम ही रहेगा, है ना? दोनों कंडीशन के लिए सेम रहेगा। अब गेम बच्चों यही है, गेम यहीं पे है कि जब तक हम इस माइनस और प्लस को रिमूव नहीं कर देते, वी कांट डू एनीथिंग विद फॉर्म। तो पुट x टेंस टू π/2 minus h so that s tends to 0. Limit s tends to 0, k cos π/2 minus x π-2 और सेम put x tends to π/2 plus h so that s tends to 0. Limit s tends to 0, k cos π/2 plus h π-2 π/2 plus h। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत लग रही हो तो प्लीज बताएं। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत? नो सर। नहीं? हिमांशी, ये सलोनी वगैरह कहाँ है भाई? किसकी फ्रेंड है ये? स्नेहा वगैरह, जो भी जिसका फ्रेंड है प्लीज अपने अपने फ्रेंड को इन्फॉर्म कर दे भाई। के साइन h π-π प्लस 2h, ये इससे कैंसल। लिमिट s टेंड्स टू 0, k साइन h। अब ये π/2 प्लस h है, कौन से पार्ट में? सेकंड में। सेकंड में कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, π-π-2h। हिमांशु जी ओके रिपोर्ट है? आप बुरा ना माने तो इस माइनस को भी माइनस कैंसिल कर दूं, चलेगा? यस सर। अच्छा, अब बच्चों अगर याद हो तो मैंने कोई फॉर्मूला वगैरह पढ़ाया था क्या? सर 1 के इक्वल होगा हाँ, तो इसको ऐसे मत साइन लिखना। h बाय। हाँ, कांस्टेंट टर्म बाहर लिखी जाती है, लिमिट जिस पे वेरी करता है उसे उसके साथ लिमिट लगाया जाता है।
और अगले स्टेप में ये स्टेप बच्चे डायरेक्ट कर देते हैं और यहाँ पर मार्क्स काटे जाते हैं एग्जाम में। अब आप 1 कर सकते हैं। मोस्टली मतलब मैक्सिमम टीचर दे देते हैं, मगर कई बार काट देते हैं, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? कोई दिक्कत? नो सर। अब ये दोनों अगर इक्वल है तो थर्ड पार्ट भी देखो। एक बात ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में खासियत क्या है, दिस क्वेश्चन इज ऑलरेडी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाई 2। ये गिवन है हमारे पास। क्या गिवन है? कि ये ऑलरेडी कंटिन्यूअस है पाई बाई 2 पर। अगर ये कंटिन्यूअस है तो वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो हाउ कैन वी फाइंड दिस? ये जो प्रोसीजर है वो देखेंगे आप। तो x की वैल्यू पाई बाई 2 जब ये 3 है, रिजल्ट 3 है इसका, तो मैं क्या लिखूंगा? लिमिट एस एक्स टेंस टू पाई बाई 2 और इसका फंक्शन कितना है? 3। तो भाई रिजल्ट तो सेम ही आएगा, 3 आएगा। ठीक है, वी नो दैट it is already continuous at x equal to pi by 2। हमें पता है ये ऑलरेडी कंटिन्यूअस है, और कंटिन्यूअस होता है तो क्या होता है बेटा? सारी वैल्यूज क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो हेंस k की वैल्यू कितनी आ गई? 6। सभी बच्चों को समझ में आया? ये क्वेश्चन पेपर में कई बार आ चुका है। समझ में आया या नहीं आया? यस सर। सभी को आ गया? जतिन, मंजीत, अभिनव, यस सर। क्लियर है सभी को? जयदी साहब? यस सर। वेरी गुड। अमन? गुड। चलिए क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को, और मैं चाहूंगा ये क्वेश्चन आप फटाफट करके आप देखते हैं। आप में से पहले कौन सा बच्चा है जो मुझे सबसे पहले व्हाट्सएप करता है? ठीक है, समय होता है, अब शुरू करूं? तैयार हो सारे? कॉपी पेन ले लिया सबने? यस सर। करूं ना? तो देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है मेरे पास। ये रहा क्वेश्चन। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू पाई माइनस राइट हैंड लिमिट x टेंस टू पाई प्लस। यहां नजर आ रहा है आपके पास इक्वल और लेस देन के लिए फंक्शन था kx प्लस 1, बड़े के लिए थे cos x। ठीक, put x टेंस टू पाई माइनस h so that s टेंस टू 0। तो लिमिट s 0 हो गया, k पाई माइनस h प्लस 1। put x टेंस टू पाई प्लस h so that s टेंस टू 0। लिमिट s टेंस टू 0 cos पाई प्लस 0। मेरे बच्चों, बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है क्वेश्चन, यहां तक तो सबने कर लिया था। जब 0 डाला होगा तो यहां से k पाई प्लस 1 आ गया, यहां जब डाला तो cos पाई हो गया, और सभी को पता होना चाहिए कि cos पाई की वैल्यू -1 होती है। यस सर। लिमिट x टेंस टू पाई, फंक्शन क्या था? इक्वल वाला, यही है ना? तो क्या आ जाएगा? kx प्लस 1, so this is k pi plus 1। we know that it is already continuous
एट एक्स इक्वल टू पाई, तो के पाई प्लस 1 इक्वल टू -1, सो के की वैल्यू क्या होगी, -2 अपन पाई नहीं हो जाएगी। हुई या नहीं हुई, समझ में आई बात या नहीं आई? बोलो बच्चों। यस सर। सभी को क्लियर हुआ? जी सर। भाई ढीले बच्चों तुम लोग तो, इतना प्यारा और इतना इजी क्वेश्चन था। फिर ट्राई करूं, एक क्वेश्चन ट्राई करूं? यस। चलो जी, मौका फिर देखते हैं। कॉपी पेन लेके रेडी रहना, देखते हैं पहले कौन करके देता है क्वेश्चन। शुरू करो, ये लो, देखते हैं किसका रिजल्ट पहले आता है। अब किसका रिजल्ट आता है पहले? सर हो रही। नहीं हुआ? देखो एक्चुअल में यहाँ एक क्वेश्चन नहीं है, दो क्वेश्चन है। एक तो ये है और एक ये, तीन तीन केस है ना भाई। एट एक्स इक्वल टू 2, एट एक्स इक्वल टू 10, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, माइनस के लिए 5 और प्लस के लिए ax प्लस b, लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस और 10 प्लस। अब ध्यान दो, अगर मैं इस पार्ट को काट देता हूं और देखूं अब, तो लेस पे कौन है, ax प्लस b, सर ग्रेटर पे क्या है? मैं अभी खुद से करा था। हाँ सर मैं अभी खुद से करा था। अच्छी बात है, करता रहे अपने आप ही करता रहे, कोई समस्या नहीं हो, अच्छी बात है। यस सर। पुट x टेंड्स टू, अगर एक पार्ट भी सॉल्व करना है तो प्रॉपर लिखना, 2 माइनस s सो दैट s टेंड्स टू 0, लिमिट s टेंड्स टू 0 5, पुट x टेंड्स टू 2 प्लस h so that s टेंड्स टू 0, तो लिमिट s टेंड्स टू 0, यहाँ 2 प्लस h a प्लस b हो जाएगा। पुट x टेंड्स टू 10 minus h so that s tends to 0. Put x tends to 10 plus h so that s tends to 0. अब यहाँ लिमिट s tends to 0 हो गया, यहाँ हो गया a 10 minus h, sorry 10 plus h plus b, यहाँ लिमिट s tends to 0 हो गया, यहाँ 21 हो गया। भाई इसका रिजल्ट तो 5 है, इसका रिजल्ट 2a प्लस बी हो जाएगा, इसका रिजल्ट 10a प्लस बी हो जाएगा और इसका रिजल्ट 21 हो जाएगा। तीसरा पार्ट, लिमिट s टेंड्स टू x टेंड्स टू कितना था भाई, 2। अब यहाँ इक्वल वाले पार्ट का जो आंसर है वो क्या है, 5 है ना, तो यहाँ 5 होगा तो रिजल्ट भी क्या आएगा, 5। यहाँ इक्वल वाले के लिए क्या है, तो लिमिट x टेंड्स टू 10 और 21, तो रिजल्ट 21 ही आएगा। वी नो दैट it is already continuous at x equal to 2 and 10। अगर ऐसा है तो यहां से एक इक्वेशन मिल जाएगी, 2a प्लस बी इक्वल टू
5 और यहां से इक्वेशन बन जाएगी 10a + b = 21। अब दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड, सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, we get 2a + b = 5 और 10a + b = 21। सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, ये कैंसिल, ये माइनस का 8 ए हो गया, ये माइनस का कितना हो गया 16, ए की वैल्यू 16/8 2 और 2 × 2 + b = 5, तो b 5 - 4 1 हो गया। तो आपका रिक्वायर्ड आंसर क्या हो गया, a = 2 और b = ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो गया, रिक्वायर्ड सोल्यूशन। सभी बच्चों को समझ में आया या अभी भी दिक्कत है? क्वेश्चन हो गए 3। पैटर्न क्लियर हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ तो बताइए, मैं और क्वेश्चन करवाऊं, वरना मैं फिर होमवर्क बढ़ाऊं। एक ही बच्चे ने भेजा है मेरे पास अब तक। सर मेरा होने वाला है, मैं भी भेज रहा हूँ सर। और किसी का? भाई किसको समझ में नहीं आया? अगर जिसको नहीं आया तो प्लीज पूछ लो। किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो प्लीज पूछ लीजिए। देखो बच्चों, ये है आपके एक्सरसाइज। अभी फ्रेशली जो फ्रेश में आपको क्वेश्चन करने, जो फ्रेश में आपको क्वेश्चन करने वो कौन कौन से हैं? देखो मैंने ये करवाया आपको, एक ये करवाया और एक ये कराया। आप 27 करेंगे, 29 करेंगे, ठीक? ये बुक से 17 क्वेश्चन करेंगे और 18 क्वेश्चन। ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको भी करने के लिए दिए हैं, मतलब घर से, ये होमवर्क की फॉर्म में आपको दिया है, तो प्लीज इसे जरूर ट्राई करेंगे। अब मैं ना असाइनमेंट मैंने भेजा है, जानबूझकर मैंने अभी असाइनमेंट भेजा है, उसके पीछे लॉजिक था भाई। लॉजिक क्या था? क्योंकि यहाँ पर आप थोड़ी सी स्टडी अपने आप भी कर लेंगे और मैं कुछ रिलेशन को क्लियर भी कराऊंगा कमिंग क्लास के अंदर। साथ में यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। अभी मैंने कहा कि फर्स्ट लेयर है, ये फर्स्ट लेयर है, सेकंड लेयर नहीं है, तो मैं फर्स्ट लेयर की कंडीशन है, तो इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे और उन क्वेश्चनों पर फोकस करेंगे। देखिए ये है आपके कुछ क्वेश्चंस। अभी ये करने नहीं है क्वेश्चन, मैं जो बता रहा हूं सिर्फ वो क्वेश्चन करने हैं आपको। कॉपी ले लीजिए और असाइनमेंट के क्वेश्चन ट्राई कौन कौन से करने हैं ये नोट कर लीजिए। असाइनमेंट के क्वेश्चन नोट कर लीजिए जो आपको ट्राई करने हैं। ये ट्राई करेंगे आप, ई वाला भी आप ट्राई कर सकते हैं, इच्छा आपकी करे तो। ये भी रहने देना, ये भी कर सकते हैं आप। ये मैंने मॉडुलस वाला फॉर्म पढ़ाया नहीं है आपको। ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो पेपर में आपके आ रहे हैं हर बार, इन्हीं में से क्वेश्चन मिलेगा आपको। एनसीईआरटी के चांस बहुत कम है। जो मैंने 3 क्वेश्चन मैंने आज करवाए हैं ना, और 17 और 18, इन 5 क्वेश्चन में से एनसीईआरटी में से क्वेश्चन आ सकता है और कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। पर जो अभी क्वेश्चन नंबर 2 के जो तीनों पार्ट है, ये पेपर में कई बार आए हुए हैं। सेम क्वेश्चन, कॉपी पेस्ट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। फिर से बता दूं, सभी के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा मैं ऑलरेडी लिखवा चुका हूं। मैं फिर से बता दूं, क्वेश्चन तो आप कर लेते हो पर सही से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हो, तो इसके लिए दिक्कत होती है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 8, बस इतने ही क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं फिलहाल, और एक फोर्थ भी, थर्ड भी कर लीजिएगा। बस ये क्वेश्चन आपके होमवर्क है,
निशान आप मैंने लगा दिया है, आप लोग कर सकते हैं, और इसके अलावा आपका होमवर्क नहीं है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? समझ में आ गई बात या नहीं आई? कंसेप्ट क्लियर हुआ सभी को? कंसेप्ट क्लियर हो गया? प्लीज ट्राई जरूर करके आना नेक्स्ट क्लास में। यस सर। नेक्स्ट क्लास में जरूर ट्राई करके आना, जो दिक्कत आएगी वी विल डिस्कस, ठीक है? मैं नेक्स्ट क्लास में ओवर कर दूंगा, नेक्स्ट क्लास में टॉपिक में ओवर करूंगा, जो भी आपके डाउट्स होंगे वो सारे ओवर करते हुए मैं आगे बढ़ जाऊंगा। और डेरिवेटिव में कोई मिस नहीं करेगा, डेरिवेटिव स्टार्टिंग के साथ पढ़ाऊंगा, बहुत ही बेसिक के साथ।